हेलो फ्रेंड्स। ब्रेकआउट स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल का दिन जो है वो सोमवार है और कल मार्केट खुलेगा। आज हम कुछ ऐसे अपने वॉच लिस्ट में हम ऐसे कुछ स्टॉक्स को रखे हैं जिसके ऊपर कल हम वॉच करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो 28 फरवरी का जो महीना था, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये मंथ एंड भी हो गया और यहाँ पे वीक एंड भी हुआ है। कल से वीक स्टार्ट है नया। तो हम उस बेसिस पे वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स भी कुछ देखेंगे और हम कल ट्रेड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो इस सीरीज में जो मेरा सबसे पहला स्टॉक है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वो है ग्रेफाइट इंडिया। सर, ग्रेफाइट इंडिया के बारे में अगर हम बात करें आपके साथ, तो मुझे ग्रेफाइट इंडिया काफ़ी सही दिख रहा है और हम आपको ये 692 से ही हम ये बोले हैं। मैंने आप लोगों को ये 692 के लेवल पे ही हमने इसके बारे में बताया था कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। और अब देखिए, ये स्टॉक आराम से इस लेवल पे ब्रेकआउट्स भी दिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, क्लियर बताता हूँ। देखिए, ये स्टॉक इस कैंडल पे इस कैंडल पे ये स्टॉक ब्रेकआउट भी दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद देखिए, ये जो स्टॉक है ये ऊपर की ओर जा भी रहा है विथ रिटेस्टिंग। जो दूसरी कंफर्मेशन की जो मेरे साथ चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इस वॉल्यूम के हिसाब से आप ट्रेड कंफर्मेशन कर सकते हैं। होपफुली ये ग्रेफाइट आप सभी के पास होगा और आप सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जो भी 718 पे ट्रेड कर रहा है। और इसमें मुझे और कुछ कभी दिक्कत नहीं लग रहा है। बस आपको ईमा लगा करके ये काम करना है। ये जो आपको ईमा दिख रहा है, ये ईमा के हिसाब से आपको करना है कि कब उसके अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आएगा, कब उसके अंदर टाइम वाइज करेक्शन आएगा। जो कुछ भी आएगा और आपको जब भी वीक लगे, जब भी आपको रेड कैंडल मोरूबुजू बनता हुआ दिखे, जब आपको सेलर्स डोमिनेशन दिखे, आप वहां पे क्या करें, एग्जिट कर जाएं, अपने पोजीशन को काट लें। ठीक है। तो होपफुली ग्रेफाइट आपको समझ में आ गया होगा। जो मेरे लिए अगला स्टॉक है वो स्टॉक है आर आर काबिल, है ना। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक कंपनी है। आपको पता है, वायर वगैरह बनाती है, ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तो आइए हम कुछ प्राइस एक्शंस की बात करते हैं। तो मोर और लेस मैं मुझे एक चीज़ जो दिख रहा है, वो मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है। ठीक है, गैप दिख रहा है तो गैप जरूरी नहीं है कि गैप कल ही फील हो। स्टॉक्स है, गैप में थोड़ा टाइम भी लग सकता है फील होने में। हम और कुछ करने की इसमें प्रयास करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, वो मुझे ये दिख रहा है इस तरीके से। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ये बिल्कुल ब्रेकआउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप एक बात और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको अच्छा खासा बिल्डिंग होता हुआ भी दिख रहा है। दूसरी चीज आपको देखिए, ये रियली यहाँ से ये सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये स्टॉक जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे वो क्या कर रहा है बताइए, सपोर्ट बनाता हुआ जा रहा है ऊपर। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक होगा। फ्यूचर में ये काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न देने का कोशिश करेगा। और एक बात और है इसके अंदर, आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स की बात भी कर सकते हैं। आप देखिए, ये आराम से यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ ट्रेंड लाइंस को भी ब्रेक कर रहा है। और ट्रेंड लाइंस को ब्रेक करने के साथ साथ यहाँ पे आपको ये कैंडल, एक मोरूबुजू कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का ये शो कर रहा है ये कैंडल। और चूंकि इस वीक में, इंडिविजुअली इस वीक में काफ़ी अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम रहा है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ठीक है। और आप इस पोजीशन को आप स्टॉप लॉस लेकर के आप चल सकते हैं। इस पोजीशन को आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। इस पोजीशन को आप स्टॉप लॉस लेकर के चले और टारगेट इसका काफ़ी ऊपर होगा। और मैं टारगेट के बारे में बार बार आपको मैं बात करता हूँ कि बेसिकली आप ईमा कंसोलिडेशन का यूज़ करके या ईमा का यूज़ करके आप उसको ट्रेल करें। जब भी आपको वीक लगे, आप वहां से निकल जाए। ठीक है। जो मेरे लिए अगला स्टॉक है सर, वो है के ई आई इंडस्ट्री। देखिए, के ई आई इंडस्ट्री की अगर मैं चर्चा करूं आपके साथ, तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में शायद शेयर किया नहीं किया मुझे याद नहीं है।
लेकिन देखिए ये काफ़ी मुझे अच्छा स्टॉक लग रहा है। ये स्टॉक क्यों लग रहा है, सबसे पहला बात तो ये है कि ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये चार्ट में ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग भी किया है, और रिटेस्टिंग करने के बाद देखिए ये ऊपर गया है। मतलब ये तीनों कैंडल मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीनों कैंडल है, ये मेरे लिए खासा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे आराम से आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। कैंडल ब्रेकआउट हुआ है, हालांकि कैंडल बहुत स्ट्रांग नहीं था ब्रेकआउट वाला, लेकिन कैंडल मोर और लेस बहुत स्ट्रांग था। उसके बाद जो मुझे एक बात और दिख रही है कि उसके बाद जो एक कैंडल आपको दिख रहा है, उसके ठीक बगल वाला जो कैंडल है, उसके ठीक बगल वाला जो कैंडल है आपको ये कैंडल आपको ब्रेकआउट्स का रिटेस्टिंग करता हुआ भी आपको ये दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल है देखिए वो ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इस बात का कि यहाँ पे इसके पास हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट अगर हो गया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका मिल सकता है। दूसरी चीज जो मुझे ट्रेड कंफर्मेशन के लिए जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है सर वॉल्यूम। पिछले 5 कंजिक्यूटिव वीक में आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफी अच्छा वॉल्यूम बिल्डिंग कर रहा है। और आप देखिए नॉर्मली हुआ क्या है इसके अंदर, देखिए ये स्टॉक एकुमुलेट करके देखिए नीचे आया, फिर देखिए यहाँ से ऊपर बढ़ता हुआ यहाँ पे एकुमुलेशन करके बढ़ रहा है, फिर से नीचे होकर के तो ऊपर जा रहा है। मतलब अभी इसके अंदर कोई भी बियरिश इंडिकेशन मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ये काफी बेहतर स्टॉक हो सकता है, आप इसमें अपना ट्रेड जरूर करें। ठीक है, अब जो मेरा अगला स्टॉक है वो है साइन लाइफ साइंस लिमिटेड। सबसे पहले बात है कि आपको न्यू कंपनी लग रहा होगा। सबसे पहले इसका हम थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं, तो आपको लगभग 21,000 करोड़ की कंपनी है। मुझे यहाँ पे कहीं भी खराब नहीं लग रहा है। ये बेसिकली लार्ज कैप कंपनी है, ये काफ़ी अच्छा कंपनी है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रेड करने में। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें इस स्टॉक्स के अंदर, तो मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं वो मुझे यहाँ पे सेल जोन ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे सेल जोन ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए मुझे यहाँ पे ये जो सेल जोन है वो मुझे यहाँ पे ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इसके कुछ 5 4 5 वीक्स के अंदर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं लाइस साइन लाइफ साइंस लिमिटेड को लेकर के मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये स्टॉक एक बार जरूर रिटेस्ट करने नीचे आए, और रिटेस्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एकोमोडेट करूँगा। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्टॉक आपका ऐसा चला जाएगा। ये स्टॉक ऊपर ब्रेकआउट्स अगर आएगा तो मिनिमम कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। ऊपर गया फिर से रिटेस्ट होगा, और रिटेस्ट में जरूरी नहीं नीचे भी थोड़ा आ सकता है। रिटेस्ट नीचे इसलिए आएगा ताकि ऑपरेटर रिटेलर्स